हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी टेक चैनल। फ्रेंड्स, आज भारतीय संविधान से 100 वन लाइनर अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे जो आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप वीडियो को ज़रूर से एंड तक देखिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राज्यों को संविधान में क्या कहा गया है? यह कहा गया है राज्यों का संघ। भारत के राज्य एवं क्षेत्र किस अनुच्छेद में वर्णित हैं? यह अनुच्छेद 1 में वर्णित हैं। नए राज्य बनाने का अधिकार किसे है? यह संसद को है। नागरिकता से संबंधित प्रावधान किस भाग में है? यह भाग 2 में है। नागरिकता प्रारंभ होने की तिथि क्या है? यह 26 जनवरी 1950 है। मौलिक अधिकार किस भाग में है? भाग 3 में है। समानता का अधिकार किस अनुच्छेद से शुरू होता है? यह अनुच्छेद 14 से शुरू होता है। कानून के समक्ष समानता किस अनुच्छेद में है? यह अनुच्छेद 14 में है। अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है? यह अनुच्छेद 17 में है। उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में है? यह अनुच्छेद 18 में है। स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है? यह अनुच्छेद 19 से है। भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? यह अनुच्छेद 19 के 1 के आ में है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? यह अनुच्छेद 21 में है। शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? यह अनुच्छेद 21 के का में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार किस भाग में है? यह भाग 3 में है। बेगार प्रथा का निषेध किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 23 में है। बाल श्रम निषेध किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 24 में है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 25 में है। अल्पसंख्यकों का अधिकार किस अनुच्छेद में है? यह 29 से 30 में है। संवैधानिक उपचार का अधिकार किस अनुच्छेद में है? यह अनुच्छेद 32 में है। अनुच्छेद 32 को किसने संविधान की आत्मा कहा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा। नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? यह भाग 4 में है। नीति निर्देशक तत्व किस अनुच्छेद से शुरू होते हैं? अनुच्छेद 36 से शुरू होते हैं। ग्राम पंचायतों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 40 में है। समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में है? यह अनुच्छेद 44 में है। मौलिक कर्तव्य किस भाग में है? यह भाग 4 के का में है। मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? यह 11 है। मौलिक कर्तव्य किस संशोधन में जोड़े गए? यह 42वां संशोधन में जोड़े गए। राज्य की कार्यपालिका की शक्ति किस में निहित है? यह राज्यपाल में निहित है। राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार का होता है? यह अप्रत्यक्ष रूप से होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? यह 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? यह मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? यह 5 वर्ष होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। यह किस अनुच्छेद में है? यह अनुच्छेद 64 में है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? यह राष्ट्रपति करता है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? यह लोकसभा की। भारत की संसद कितने सदनों से बनी है? यह 2 से बनी है। लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष है। लोकसभा का अध्यक्ष कौन होता है? यह स्पीकर होता है। राज्यसभा स्थायी सदन है, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है? यह अनुच्छेद 83 में है। संसद की विधायी शक्तियाँ किस अनुच्छेद में हैं? यह अनुच्छेद 105 में है। बजट किस सदन में पहले प्रस्तुत होता है? यह लोकसभा में। धन विधेयक क्या कहलाता है? धन विधेयक क्या कहलाता है? यह मनी बिल कहलाता है।
धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 110 में है। भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक किस अनुच्छेद में है? यह अनुच्छेद 148 में है। सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख किस भाग में है? यह भाग 5 में है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। न्यायाधीश की नियुक्ति सेवानिवृत्त आयु कितनी है? यह 65 वर्ष है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति आयु कितनी है? 62 वर्ष। न्यायपालिका की स्वतंत्रता किसका हिस्सा है? यह संविधान का मूल ढांचा है। संघ एवं राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किस अनुसूची में है? यह 7वीं अनुसूची में है। आपातकालीन प्रावधान किस भाग में है? यह भाग 18 में है। राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 352 में है। राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 256 में है। वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 360 में है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 368 में है। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान का मसौदा किसने तैयार किया? यह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने तैयार किया। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। यह सही है गलत? सही। संविधान में कितने भाग हैं? संविधान में 25 भाग हैं और मूल संविधान में 22 भाग हैं। संविधान में मूल रूप से कितनी अनुसूचियाँ थीं? ये 8 थीं, अब 12 हैं। वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? 12 है। भारतीय संविधान किस देश से लिया गया है? यह लिखित संविधान ब्रिटेन से लिया गया है। मौलिक अधिकारों की प्रेरणा किस देश से ली गई है? यह अमेरिका से ली गई है। नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं। संघीय व्यवस्था किस देश से ली गई है? यह कनाडा से ली गई है। न्यायिक समीक्षा की अवधारणा किस देश से ली गई है? यह ली गई है अमेरिका से। आपातकाल की अवधारणा किस देश से ली गई है? यह जर्मनी से ली गई है। भारतीय संविधान को अपनाने की तिथि क्या है? यह 26 जनवरी 1949 है। 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है? यह संविधान दिवस मनाया जाता है। संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया था? यह 42वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया था? यह 42वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? यह अनुच्छेद 52 में है। केंद्र एवं राज्यों के संबंध किस भाग में है? यह भाग 11 में है। प्रशासनिक संबंध किस अनुच्छेद में है? यह अनुच्छेद 256 में है। अंतर राज्य परिषद किस अनुच्छेद में है? यह अनुच्छेद 263 में है। आधिकारिक भाषा से संबंधित प्रावधान किस भाग में है? भाग 17 में है। हिंदी को राजभाषा किस अनुच्छेद में मनाया गया? अनुच्छेद 243 में मनाया गया। उच्चतम न्यायालय भारत की अंतिम अदालत, सही है गलत? सही है। भारत में एकल नागरिकता या दोहरी एकल नागरिकता है। संविधान का रक्षक किसे कहा जाता है? सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। संसद में संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? यह लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा में आरक्षण किस अनुच्छेद में है? 330 में। राज्यसभा में मनोनीत सदस्य कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? महाभियोग कहते हैं। महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 61 में है। वित्त आयोग किस अनुच्छेद में है? 280 में है। संघ लोक सेवा आयोग किस अनुच्छेद में है? 315 में है। चुनाव आयोग किस अनुच्छेद में है? यह 324 में है। चुनाव आयोग में कितने सदस्य होते हैं? एक मुख्य प्लस अन्य होते हैं। संविधान में संशोधन कितनी बार हुआ है? यह 100 प्लस बार हुआ है। मूल ढांचा सिद्धांत किस मामले से संबंधित है? यह केशवानंद भारती किस से संबंधित है? संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? यह 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा के अस्थायी सदस्य
अध्यक्ष कौन थे? यह सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? यह बी एन राव जी थे। संविधान के पिता किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कहा जाता है। संविधान में सर्वोच्च स्थान किसे प्राप्त है? यह संविधान को। भारत का संविधान जनता से शक्ति लेता है, यह किससे स्पष्ट है? यह प्रस्तावना से। संविधान की प्रस्तावना कितने शब्दों से शुरू होती है? यह हम भारत के लोग से शुरू होती है। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।